हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये इतना पॉपुलर है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल एसेट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है अपने क्रिएशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। आपने ऐसी इमेजेस देखी होगी जिसमें एक शाइनी कॉइन बना होता है और जिसमें एक बी जैसा सिंबल होता है। तो बिटकॉइन को ऐसा फिजिकल कॉइन नहीं होता है, बल्कि ये डिजिटली काम करता है और ये अपने क्रिएशन में कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। जैसे कि हमारी करेंसीज है रुपीज़, जिसे बैंक कंट्रोल करता है, उस तरह बिटकॉइन को कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता है। बिटकॉइन ने 2021 में ही अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था, जो था नियरली 45 लैक्स। चलिए जानते हैं बिटकॉइन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 18 अगस्त 2008 को एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुआ था, जो था bitcoin.org, और उसी साल 31 अक्टूबर को एक पेपर पब्लिश हुआ सतोशी नाकामोटो के द्वारा, जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में कुछ ऐसे मेथड्स बताए गए थे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर सके विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रल अथॉरिटीज। और 3 जनवरी 2009 से ये बिटकॉइन का नेटवर्क शुरू हुआ। इसके पहले भी कुछ लोगों ने डिजिटल कैश बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। फाइनली जब सतोशी नाकामोटो के द्वारा वो पेपर पब्लिश किया गया, तो वहाँ से बिटकॉइन का नेटवर्क शुरू हुआ। 12 जनवरी को नाकामोटो ने 10 बिटकॉइंस हाल फीने को भेजे थे और उस दिन से एक नए फाइनेंस कल्चर की शुरुआत हुई। शुरुआत के दिनों में बिटकॉइन की प्राइस ना के बराबर थी। लोग इसे रिवॉर्ड की तरह एक दूसरे को भेजते थे। जो पहला बिटकॉइन का रियल ट्रांजैक्शन हुआ वो 22 मई 2010 को हुआ, जब लाज़लो हेनेज ने 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किए 10,000 बिटकॉइन में। और आज के दिन उस 10,000 बिटकॉइन की कीमत 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। इसमें सारे ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर नेटवर्क में होते हैं और इस टेक्नोलॉजी से ट्रांजैक्शंस बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के होते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उसी तरीके से काम करता है जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बाय, सेल या होल्ड करते हैं। भले ही बिटकॉइन पूरी तरीके से पब्लिक हो, लेकिन इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। मतलब अगर हम गोल्ड बाय करते हैं तो वो एक चीज़ है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसे सेफली हम कहीं रख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का ऐसा कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। अब हम बिटकॉइन के कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। बिटकॉइन में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अप्रूवल के। बिटकॉइन के केस में किसी भी तरह की अकाउंट मेंटेनेंस फीस या मिनिमम बैलेंस फीस नहीं होती है, जो बैंक के केस में होती है। ये पूरी तरीके से बैंकिंग फीस को एलिमिनेट कर देता है। बिटकॉइन में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। ये बहुत इजी टू यूज़ होता है क्योंकि हम अपने फ़ोन के थ्रू ही इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आज के दिन बिटकॉइन का यूज़ होटल्स बुक करने के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या कुछ गेम्स बाय करने के लिए होता है। बट इसका ज़्यादा हाइप ट्रेडिंग की वजह से है या इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हम एक दूसरे को बिटकॉइन अपने फ़ोन के थ्रू या पीसी के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे हम अपने फ़ोन के थ्रू पेमेंट करते हैं। बिटकॉइंस ये डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर किया जाता है और ये क्लाउड में एग्जिस्ट करता है या हमारे फ़ोन में। ये एक तरीके का वर्चुअल बैंक अकाउंट है जिसमें हम बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। भले ही बिटकॉइन एक्सचेंज का एक फ्यूचर माना जा रहा हो, जैसे हमारी करेंसीज काम करती है, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप उसके रिस्क के बारे में जानें। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से आप कमा भी सकते हो और आप उतना ही गवा भी सकते हो। बिटकॉइन बहुत ही वॉलेटाइल है
मतलब इसकी प्राइस हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। अगर आज के दिन आप बिटकॉइन बाय करते हैं और अगले दिन आप देखते हो तो उसकी प्राइस या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो ये मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है और मार्केट को क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो या तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हो या आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। हैकिंग ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है एक बिटकॉइन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन से या वेबसाइट से बिटकॉइन बाय करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका फ़ोन हैक हो जाए। बिटकॉइन का बहुत कम यूज़ किया जाता है अभी तक और बहुत कम ऐसी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो बिटकॉइन एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए या आपके वॉलेट फाइल को वायरस करप्ट कर ले तो आप अपने सारे बिटकॉइंस गंवा सकते हो और आप एक वेल्दी इन्वेस्टर से बैंकरप्ट हो सकते हो। फरवरी 2020 में बिटकॉइन की प्राइस $10,000 थी और उसी साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो गिर के $4,000 हो गई। नवंबर 2020 को पेपल ने अनाउंस किया था कि वो अपने सारे यूएस यूजर्स को बिटकॉइन बाय सेल और होल्ड करने देंगे और उसी महीने में 30 नवंबर तक बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती गई और उसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया जो था $19,000। फरवरी 8, 2021 को टेस्ला ने अनाउंस किया कि उन्होंने $1.5 बिलियन बिटकॉइंस परचेज कर लिए हैं और उन्होंने बिटकॉइन को पेमेंट की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बिटकॉइन की प्राइस और बढ़ती गई और उसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया जो था $44,141। 18 फरवरी को इलॉन मस्क ने कहा था कि बिटकॉइन ओन करना ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है कन्वेंशनल कैश होल्ड करने से, लेकिन ये थोड़ा सा ही डिफरेंस उसे एक अच्छा एसेट बनाता है। बिटकॉइन 2009 से चल रहा है और उसने अपना ऑल टाइम हाई 13 मार्च 2021 को अचीव किया था जो था $61,683। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, कार्डेनो और आज के दिन 4,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। क्या हम बिटकॉइन को अपने रियल मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं? तो हाँ, बिटकॉइन को आप अपने कैश में कन्वर्ट करा सकते हो और इसके कुछ अलग अलग तरीके हैं। आप बिटकॉइन को बेचकर उससे जो भी मनी आएगा वो आप अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो। आप बिटकॉइन में कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो? तो आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर का इस्तेमाल कर सकते हो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको अपना एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना होगा एक ऐसी कंपनी के साथ जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अलाउ करता हो। उसके बाद आपको अपने फंड्स वहां डिपॉजिट कराने होंगे और उन पैसों से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप उससे बेच सकते हो। तो इस तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज काम करता है और ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। 2009 में जब बिटकॉइन की प्राइस 0 थी तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी प्राइस 46 लाख तक आ पहुंचेगी। जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो तो एक तरीके से आप बैंक को परमिशन देते हो कि वो आपका पैसा यूज़ करे और इसी से वो कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को आपके डिपॉजिट से लोन देती है और इसी से आपको अपने डिपॉजिट किए हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि पैसों और मॉनेटरी पॉलिसीज में सरकार और बैंक्स कितनी पावरफुल है। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हैं, वो नहीं चाहते कि बैंक के पास या सरकार के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का और करेंसीज का। बिटकॉइन का यूज़ डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस करने के लिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे प्रोसेस करने के लिए टाइम लग जाता है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन में होते हैं उसे कंफर्म करने के लिए एक ब्लॉक 10 मिनट तक टाइम लेता है, जिसके कारण डेली लाइफ में एक ट्रांजैक्शन के लिए 10 मिनट तक वेट करना ये पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंटरनेट के डार्क वेब में लोगों ने इसे पेमेंट की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है, वेपन्स बाय करने के लिए और ड्रग्स बाय करने के लिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन पूरी तरीके से बंद हो जाए? तो हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है।
अगर सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलकर इसे बैन कर दे तो ऐसा हो सकता है, या अगर पूरी दुनिया का पावर सप्लाई बंद हो जाए और इंटरनेट से जो कम्युनिकेशन होते हैं वो बंद हो जाए, तो इसमें नोड्स को नेटवर्क में एक दूसरे से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो जाएगी। और एक केस है कि अगर बिटकॉइन के अपडेट में कोई क्रिटिकल बग रह जाए जो डिटेक्ट ना हो पाए, तो ऐसे सिनेरियोज में भी सिस्टम में डैमेज आ सकता है। अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो जैसे हमारी करेंसी है रुपीज, जिसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसकी प्राइस डिटरमाइन करे। इसकी प्राइस सप्लाई और डिमांड से वैरी करती है, यानी जितना लोग इसके लिए पे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती रहती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करिए जो पैसे आप गवा सकते हैं, यानी जिसके जाने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है? तो बिटकॉइन की प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल है, यानी वो कम या ज़्यादा होती रहती है, और बिटकॉइन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बाहर काम करता है। लेकिन इसे बाय या सेल करना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए आप एक लिमिटेड अमाउंट का परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने सोचा ही है कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आप बिटकॉइन से प्रॉफिट्स कमा भी सकते हो और आप उतना ही गवा भी सकते हो। और क्योंकि बिटकॉइन ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में फ्यूचरिस्ट इतने श्योर नहीं है कि ये कब तक चलेगा। फाइनेंस के सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। क्या हम सच में इसे जब हम दुकान से कुछ खरीदेंगे तो क्या हम बिटकॉइन में पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।